नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बंगाल दौरा है। मालदा में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान आपको ये भी बता दें, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के मिशन बंगाल को धार देने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रचार के धार देने का फैसला लिया है। यही कारण है कि अब पार्टी के दिग्गज बंगाल पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में मालदा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होनी है। मालदा बंगाल में इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर अधिकतर वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने का जिम्मा बीजेपी की ओर से फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। पूरे बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होना है। वहीं मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 2 चरणों में मतदान होना है। इस जिले में पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, जबकि भाजपा ने 2 सीटें जीती थी। इस इलाके में कांग्रेस को सबसे अधिक 8 सीटों पर जीत मिली थी। रूपा गांगुली हमारे साथ फोन लाइन पर गए हैं, उनसे पूरी अपडेट लेंगे। रूपा, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। आज जो ये दौरा है, आज जो जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, पहली बात तो आदित्यनाथ जी के जो के बहुत फैन फॉलोइंग है हमारे पश्चिम बंगाल में जी। दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर थे, जी। तो उनका हर चीज देखने का राजनीति से एक राजनीतिक बात होती है और एक सीएम होने के नाते एक्सपीरियंस है, वो है। वो भी लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे। और इतना जरूरी है पश्चिम बंगाल में कि इतने सारे कोयला कांडों, इतने सारे घोटाला, सारी चीजों से पश्चिम राहत चाहिए। तो अगर ये पश्चिम बंगाल जनता सारे चीजों से उद्बुद्ध होते हैं, ये मालदा में हम गए थे, हमने देखा कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है जी। और इसमें बहुत भारी मात्रा में फायदा होगा लोगों का। एक बार पश्चिम बंगाल की जनता को जीतने का, भारतीय जनता पार्टी को जिता के देखना चाहिए कि कैसा होता है सरकार चलाना। रूपा जी, एक बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जहां बीजेपी की तरफ से जो कयास लगाया जा रहा है कि अगर सरकार बनती तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये सेफ्टी पश्चिम बंगाल में एक औरत को इस तरह से मारा जाता है, एक 85 ईयर ओल्ड लेडी जो उनको मारा जाता है और सब जाके यहाँ पे एक दूसरे को बोले जा रहे हैं। अरे चीफ मिनिस्टर की इतना ऑर्डर देने का हिम्मत नहीं है कि जो भी हो पकड़ो। पुलिस क्या सचमुच इतना इनफेक्टिव है? ऐसे कैसे हो सकता? रूपा जी, जिस तरीके से जिस एरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहां पर किस तरीके की क्या रणनीति रहेगी? आप लोगों को ये गलतफहमी है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का इस तरह से भेदभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल में लोग ना अच्छा जिंदगी देखना चाहते हैं। आपको एक उदाहरण स्वरूप मैं देती हूँ। यहाँ जो घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जी, आप उसका लिस्ट देख लीजिए। एक ऐप है PMAY का ऐप, जी, वहां आप देख लीजिए कि कोई भेदभाव नहीं है, ज्यादातर मुस्लिमों को मिला है। तो उनको क्या लगता है? उनको तो ये समझ में आ चुका है रूपा कि जी, मोदी जी चूंकि के आप सरकार इसे राज्यसभा भाग नहीं सांसद करते। हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में अगर हम बात करें टीएमसी को लेकर और बीजेपी को लेकर, क्योंकि अक्सर टीएमसी की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे हर कोई अचंभित रह जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे उनके बयानों को लेकर? मैं तो यही कह रही हूँ कि इनका ना इलेक्शन लड़ना, जीतना, पावर में रहना और ऐसे घोटाला में से पैसा बनाना। आज ये भी न्यूज निकल आ गया सबके सामने कि 45 करोड़ महीने का ये कोयला से मिलता था नीचे के लेवल के लोगों को और 65 करोड़ करीबन लोगों को 65 करोड़ महीने में मिलता था बड़े ऑफिसर्स को, नेतृत्व को टीएमसी में। तो आप मुझे बताओ ये क्या है?
इस रूपा तरह जी, से आप जनता को जनसाधारण का लेकर पैसा, सवाल करें। सरकार का पैसा, जी। सरकार का खजाना आप लूट रहे हो खुद। जैसे कंपनी जी। बना लिया, कंपनी का पूरा लूटताज आप कर लो, उसके ठीक। बाद कंपनी को हाथ में छोड़ दो, बस हो गया। जी। अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में बस छोड़ दो। ठीक ये है। क्या है? ठीक है रूपा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बंगाल दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी ने अपनी ट्वीट में लिखा है, नमस्कार बंगाल, सनातन संस्कृति की जागृत धरा पर आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। वंदे मातरम के अमर उद्घोष से संपूर्ण देश की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली वीर भूमि को मेरा नमन। जय श्री राम। तो ये ट्वीट सामने आया है। रैली से पहले ट्वीट कर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, बीजेपी के फायरब्रांड नेता के हाथ ये चुनावी प्रचार सौंपा है और जिस तरीके से तैयारियां हैं, साफ नजर आ रहा है कि भरोसा जो जताया जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ पर, उसी भरोसे के चलते सीएम योगी आज इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। तो मालदा में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उससे पहले कई तैयारियां की गई हैं और रैली से पहले ये ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। तो हाथरस गोलीकांड में पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। सलाखों के पीछे गोली मारने वाला आरोपी, पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें, फरार आरोपी भी सपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मुख्य आरोपी फेसबुक पर भी लिखा हुआ है सपा नेता। तो गोलीकांड के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ बताया जा रहा है। मामले में सीएम योगी ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वो उसका प्रोफाइल आपको हम दिखा रहे हैं और प्रोफाइल में गौरव सोंगरा और समाजवादी पार्टी छात्र सभा, ये उसका प्रोफाइल दिखाया जा रहा है जिस पर मेंशन है। तो अपराधियों पर रासुका लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। गौरव सोंगरा, और अगर हम नीचे उसकी इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य @ समाजवादी पार्टी छात्र सभा। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी ब्राह्मण सभा। तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स आरोपी, जहां तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। गोलीकांड के पीछे समाजवादी पार्टी का ये शख्स। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है, यही है। ये गौरव शर्मा यही है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है, यही है। ये गौरव शर्मा। यही है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है, उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। बस्ती पुलिस को लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम नौजलपुर में अमरीश नामक व्यक्ति को गौरव शर्मा तथा उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर गोली मार दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाता है, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में परिजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर तहरीर दी जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती पुलिस को लगभग 4:30 बजे सूचना प्राप्त होती है।
तो हाथरस गोलीकांड को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई। सलाखों के पीछे है गोली मारने वाला आरोपी, सपा नेता बताया जा रहा है ये आरोपी। इसका फेसबुक प्रोफाइल पर भी इसने मेंशन कर रखा है कि सपा से ताल्लुक रखता है। गौरव सोंगरा नाम से ये प्रोफाइल। और आपको ये भी बता दें कि मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अपराधियों पर रासुका लगाने के आदेश हैं। तो हाथरस गोलीकांड के मामले में पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। सलाखों के पीछे है इस वक्त गोली मारने वाला आरोपी। तो तत्परता दिखाई गई। पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल ये कार्रवाई की है। फरार आरोपी भी सपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो मुख्य आरोपी फेसबुक पर भी इसके लिखा हुआ है कि ये सपा नेता है। प्रोफाइल से पूरी इंफॉर्मेशन अगर देखी जाए तो गोलीकांड में समाजवादी पार्टी के नेता ही आरोपी नजर आ रहे हैं और मुख्य आरोपी सपा से खास ताल्लुक रखता है। और इस पूरे मामले पर आईजी का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। 2021 को पुलिस को शाम लगभग 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव नौजरपुर, जो थाना सासनी क्षेत्र में स्थित है, जनपद हाथरस में, कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। हाथरस कांड को लेकर बीजेपी विधायक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर अपराधवादी पार्टी कर लीजिए। हाथरस कांड का आरोपी सपा नेता गौरव अभी तक फरार है। तो ये वो जानकारी दिखा रहे हैं जब बीजेपी विधायक ने पोस्ट करके लिखा कि समाजवादी का नाम बदलकर अपराधवादी पार्टी कर लीजिए। ये ट्वीट दिखा रहे हैं जब बीजेपी विधायक ने सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। अखिलेश जी, हाथरस में बेटी को छोड़ने और उसके पिता को गोली मारने के कृत्य में आपकी समाजवादी पार्टी के नेता गौरव सोंगरा मुख्य आरोपी है और अभी तक फरार है। समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर अपराधवादी पार्टी कर लीजिए। देखिए, अभी गौरव सोंगरा ने हाथरस में एक बेटी को छेड़छाड़ किया और जब बाप ने उस पर विरोध किया तो उसकी हत्या कर दिया। और यह व्यक्ति किसानों का आंदोलन चला रहा है और अखिलेश जी की समाजवादी का अगुआ है, उसका मुख्य कर्ता धरता है। तो हम क्यों ना समाजवादी पार्टी को अपराधवादी कहेंगे भाई। देखिए, हाथरस गोलीकांड पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला बोले आरोपियों पर मुकदमा कर लिया गया। कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। गोलीकांड का मुख्य आरोपी सपा का नेता गौरव है, रसूख के बल पर रौब जमाता है। हाथरस जिले के सासनी थाना अंतर्गत अमरीश शर्मा की हत्या के मामले में 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा, जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में आरोपी का रसूख चाहे जैसा हो और चाहे जिस दल से उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।